सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 हमारी वर्णमाला पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था व जाना था भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और भाषा ध्वनियों से बनती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में के 2 रूप हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी बिना स्वरों के व्यंजन अधूरे हैं। और अ से लेकर औ तक स्वर 11 हैं और इनकी स्वयं की अपनी अलग अलग ध्वनि है। और व्यंजन क से लेकर ह तक 35 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। सभी व्यंजनों में अ सम्मिलित होता है और संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। अतिरिक्त व्यंजन में अड़ा और ड आता है। संयुक्त व्यंजनों को संयुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। श बनता है क और श से, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ज और न से, श्र बनता है श और र से। यानी एक वर्ण व्यंजन इसमें आधा होता है और एक पूर्ण होता है। सभी व्यंजनों में य की ध्वनि होती है। बिना व्यंजन के वर्ण अधूरे होते हैं और जो वर्ण आधा होता है उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। अंक और अह को अनुस्वार व विसर्ग कहते हैं और इन्हें अयोगवा कहा जाता है। ना तो स्वरों में शामिल किया गया और ना ही व्यंजनों में। अंक का जो रूप है अनुस्वार के रूप में लगता है, यानी डॉट के रूप में। पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक और न की साउंड होती है। और अह विसर्ग के रूप में लगता है और इसकी ध्वनि ह जैसी होती है, जैसे प्रातः है, नमः है। आइए कुछ बातें और जानें। हिंदी वर्णों को 2 भागों में तो बांटा ही गया है, स्वर और व्यंजन। लेकिन स्वरों के लिए क्या कहा गया है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट मुंह से बाहर निकल जाती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकरा कर बाहर निकलती है तो वो व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ग, ट, त, प आदि। और अधिकतर जो वर्ण होते हैं खड़ी पाई के कारण ही सीधे खड़े रहते हैं, यानी उनमें स्टैंडिंग लाइन लगी हुई होती है और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है। और जो गोल वर्ण होते हैं अड़ा, छ, ट, ठ, ड, ढ, इनको हम स्वर रहित बनाने के लिए इसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। इन्हें हम आधा नहीं लिखते। और बाकी वर्णों में च, ज, व, ग, ख इनकी जो है स्टैंडिंग लाइन हटा देते हैं। अब आप इस पाठ को बच्चों स्वयं पढ़ें व मनन करें। धन्यवाद।